गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हर्बल प्लांट। क्या है? हर्बल प्लांट जो मतलब आयुर्वेद में यूज होता है, ऐसे प्लांटों के बारे में हम जानेंगे। इंडिया इज नोन ऑफ इट्स हर्ब्स एंड स्पाइस फ्रॉम एंशियंट टाइम। इंडिया भारत में क्या है कि जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं एंड स्पाइस मसाले फ्रॉम एंशियंट टाइम। कब से? एंशियंट टाइम से। सम 2000 प्लांट मतलब 2000 पौधे हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद में 2000 प्लांट्स के बारे में जिक्र किया गया है। एंड एटलीस्ट 500 आर इन रेगुलर यूज। जबकि जो 500 हैं ऐसे हर्ब्स जिनका हम डेली यूज में कोई ना कोई अवश्य करता है। चलिए हम इसका फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है द पावरफुल पेन किलिंग ड्रग्स कम फ्रॉम द सीड्स ऑफ दिस प्लांट। जो ये पावरफुल मतलब शक्तिशाली पेन किलिंग दर्दनाशक है, ड्रग्स से दवा है, कम फ्रॉम दी सीड्स, इसके किससे आती है? सीड से आती है, बीज से आती है। ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट का क्या नेम है? इसका नाम है ओपियम। क्या नाम है? ओपियम। ओपियम की, इसको जैसे हिंदी में अफीम कहा जाता है। ओपियम की बहुत ही अधिक मात्रा में खेती होती है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान के रीजन्स में, इसी प्रकार से अन्य जगह भी इसकी खेती होती है। लेकिन ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर ये ड्रग्स के रूप में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन हम ये करते हैं कि आप बताइए, जो अफीम की एक फैक्ट्री है भारत में, ये यूपी में, वहाँ पर अफीम का उत्पादन किया जाता है, वो कौन सी फैक्ट्री है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नेक्स्ट है हमारा द पाउडर मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। जो ये इसका पाउडर बनाया जाता है इसके बीज का, ऑफ दिस ट्री, जो ये पेड़ है, इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। ये किसके उपयोग में आता है? डायबिटीज को कंट्रोल करने में। इस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है जामुन, जो कि आप देखते हैं बरसात के मौसम में ये होता है। और आप सभी अगर इसको सही से अच्छे से खाते हैं तो आपको डायबिटीज का खतरा कम रहेगा। नंबर थर्ड है हमारा डिजिटेलियास ए हार्ट ड्रग। ये किसकी है? हार्ट ड्रग है। कम्स फ्रॉम दिस प्लांट। कहाँ से आती है? एक पौधे से आती है। इट इज पॉइजनस। ये कब जहरीला हो जाएगा? इन लार्ज डोजेज। जब आप इसकी अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये जहरीला साबित हो जाएगा। इसका क्या नाम है? फॉक्स ग्लोब्स। क्या नाम है? फॉक्स ग्लोब्स। नेक्स्ट है फोर्थ, दिस लीव्स, फ्रूट एंड बार्क ऑफ दिस ट्री हैव हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। जो इसकी पत्तियां हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं, एंड बार्क मीन्स छाल, ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ की, हैव हाई एंटीबायोटिक, इनमें क्या होता है? अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक होती है, एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नीम। इसका नाम क्या है? नीम। अब हम नीम के बारे में आप सभी अपने घर पे भी देखते होंगे, आस पास पड़ोस में भी देखते होंगे। ये काफ़ी उपयोगी पौधा है। जो इसकी बार्क है इसका भी यूज यहाँ पे होता है, फ्रूट्स का भी होता है, लीव्स का भी होता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले, सम ईयर्स पहले गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसने कहा कि नीम लेपित यूरिया, क्या आएगी उसमें? यूरिया में नीम लेपित मतलब नीम का लेपन होगा। इस नीम लेपन यूरिया में आप बताइए ये नीम से क्यों लेपित की गई है? आपको चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि नीम लेपन करने से क्या होगा कि जो यूरिया है वो, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
कि इससे वो क्या होगी, जो खेत में बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको मार देगी, या कोई मतलब हानिकारक जीवाणु उनको ख़त्म कर देगी। सेकंड ये है कि नीम लेपित करने से क्या है कि जो यूरिया की मात्रा जो घुलने की होती है उसमें गिरावट आएगी। क्या आएगी? गिरावट आएगी। मतलब पहले क्या होता था कि यूरिया डाली एकदम तेज़ी से घुल जाती है, अब उनका मानना है कि अब ये डालने से क्या है, इसमें जो घुलने की शक्ति है वो धीमे धीमे स्लो हो जाएगी। और थर्ड है इसमें से कि ये दोनों ही गलत हैं। और फोर्थ है हमारा कि क्या यूरिया के साथ ये किसी अन्न में भी मिलाया गया है या नहीं। अब आप बताइए इसका कौन सा है, आप ए बी करके हमें बता देना। नंबर 5 है हमारा, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज टू क्योर आई सोर्स। जो आई सोर्स होता है आँखों में, उसके ये क्योर, इसको मतलब इलाज करने में इसका काम आता है। किसका? इसकी लीव्स का। इट्स गम्स इज यूज्ड एज ए टॉनिक। और जो इसकी गोंद होती है इसका यूज किस में होता है? टॉनिक बनाने में। टॉनिक, तो वो उस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है बबूल। क्या नाम है? बबूल। देखिए आपने बबूल का पौधा देखा होगा अक्सर, जैसे रोड पर भी आप आसपास देखते हुए निकलते हैं। तो आप बताइए कि जो बबूल का पौधा जो होता है वो एक डिफरेंट प्रजाति है, लेकिन जो यहाँ पर जिस बबूल की बात की जा रही है वो ये, इसका जो कांटा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। लोग इसकी लकड़ी का यूज किस में भी करते हैं? दांतों को साफ करने में भी, क्योंकि जो गुण आपको नीम में दिखते हैं, नीम भी एंटीबैक्टीरियल है, इसी प्रकार से इसको भी माना जाता है ये काफ़ी फायदेमंद है। और इससे क्या होती है? गम प्राप्त होती है। क्या होती है? गम प्राप्त होती है। तो इस गम का यूज लोग मिठाइयों में भी बनाने के लिए डालते हैं, और ये टॉनिक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये कौन सा हमारा पौधा था? बबूल। नेक्स्ट है हमारा, द रेड जूस ऑफ दिस प्लांट। जो इस रेड जूस, मतलब इसका जो लाल जूस प्राप्त होता है, ऑफ दिस प्लांट हैज हीलिंग क्वालिटीज मैनी पीपल यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। इसका क्या है? हीलिंग, ये मुझे पता नहीं है, इसकी आप मीनिंग बताएंगे। मतलब कई बीमारियों में इसके हीलिंग के लिए यूज होता है। हीलिंग में से होता है उपचार। इसकी कई विशेषताएं हैं हीलिंग के लिए। मैनी पीपुल यूज्ड इट टू ट्रीट डिप्रेशन। डिप्रेशन जो मानसिक समस्याएं होती हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मानसिक समस्याएं क्या होती हैं? इस पौधे का नाम है सेंट जॉन वर्ट। क्या नाम है? सेंट जॉन वर्ट। सेंट जॉन वर्ट है ये। तो आप इस पौधे के बारे में देखेंगे, जो इसमें कहा गया है कि डिप्रेशन कैसे होता है? डिप्रेशन का मतलब है कि जब आपके अंदर बात बात पर गुस्सा आती है, आपको चिड़चिड़ापन बढ़ता है, किसी ने कुछ काम का कहा आप नाराज़ होने लगते हैं, या आप किसी परेशानी की वजह से आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं कि आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है उसमें किस प्लांट का यूज होता है? सेंट जॉन वर्ट। इसी के साथ ये जीके का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।